अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा रफ़ीक और आज से मैं शुरू कर रहा हूं वेबसाइट डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स। तो अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, अगर आपको वेबसाइट्स की लैंग्वेज नहीं आती तो कोई परेशानी की बात नहीं, ये कोर्स आप ही के लिए है। इस कोर्स में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट समझाऊंगा, इतने आसान तरीके से कि ऐसा बंदा जिसको कंप्यूटर की हल्की फुल्की भी नॉलेज ना हो वो भी बड़ी आसानी से कंप्यूटर पे ये वेबसाइट डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकता है। तो आज के इस पहले लेक्चर में मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि HTML होती क्या है, इसको मैं बहुत ही आसान और सादा लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा कि HTML क्या होती है। और दूसरी चीज़ जो आज हम सीखेंगे वो है कि आज वेबसाइट का पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वेबसाइट डेवलपमेंट में सबसे पहला काम होता है वेबसाइट का पेज बनाना। तो वेबसाइट पे पेज बना के फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है HTML क्या होती है, इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हम वेबसाइट पे पेज कैसे बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं HTML से। तो जो HTML की एब्रीविएशन होती है ये होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये बेसिकली तीन वर्ड्स हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन इसके दो सेक्शंस हैं, ये दो पार्ट्स हैं, एक है हाइपर टेक्स्ट और दूसरी चीज़ होती है मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहली बात, हाइपर टेक्स्ट क्या होती है। हाइपर टेक्स्ट दरअसल हाइपर लिंक्स को रेफर करता है। अब हाइपर लिंक क्या होते हैं, आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, वेबसाइट में अक्सर जगह पे लिखा होता है क्लिक हियर का बटन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आप किसी दूसरी वेबसाइट पे ओपन हो जाते हैं। तो उन्हें हाइपर लिंक्स कहते हैं, जिसे हम लिंक कहते हैं सिंपल, वो हाइपर लिंक होते हैं। तो HTML के अंदर हम हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं, हम ऐसे लिंक्स खुद बनाते हैं जिनसे हम एक वेबसाइट से एक जगह से एक बटन पे क्लिक करके किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप इसमें बेसिक चीज़ होती है। अब बेसिक बात यह है कि मार्कअप्स क्या होते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई 4-5 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम हर चीज़ को सेपरेट टैग लगा देते हैं, सेपरेट निशान लगा देते हैं, सिर्फ उन्हें मार्क कर लेते हैं कि ये वाली ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़, तीसरी ये चीज़, एक मखसूस निशान रख लेते हैं हर चीज़ के, तो उन्हें मार्कअप कहते हैं। तो बेसिकली जो HTML होती है इसके अंदर भी हर चीज़ के अलग-अलग मार्क्स लगाए होते हैं, उन्हें हम टैग्स कहते हैं। जैसे कि पैराग्राफ का टैग होता है, उसके लिए स्पेशल वर्ड P यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपने सबसे बड़ी हेडिंग लिखनी हो तो उसके लिए वर्ड जो है H1 यूज़ होता है। इसी तरीके से अगर आपने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी हो तो उसके लिए BR यूज़ होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मार्कअप्स यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स यूज़ होते हैं HTML के अंदर। तो अब टाइप्स ऑफ टैग्स, तो बेसिकली दो तरह के टैग्स होते हैं। एक होते हैं पेयर टैग्स। पेयर टैग्स में आते हैं एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है, एक है ये P लिखा हुआ है और दूसरे पे पहले फॉरवर्ड स्लैश है, P है, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं इस तरह की, इन्हें क्लोज किया हुआ है। तो जो ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है ये ओपनिंग टैग है। जब भी हम किसी जगह पे कोई भी चीज़ को, ये पैराग्राफ के लिए स्पेशल है, जब भी हम पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे तो पैराग्राफ से पहले हम ये ओपनिंग टैग लगाएंगे, ये मार्क होगा कि हमने यहाँ से पैराग्राफ शुरू कर दिया है। और दूसरी चीज़ होती है क्लोजिंग टैग, जहाँ पे भी हमने पैराग्राफ ख़त्म करना है वहाँ पे हमने क्लोजिंग टैग लगा देना होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने इधर दूसरा पेयर टैग बताया हुआ है H1 टैग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होता है। आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं उसकी सबसे बड़ी सारी हेडिंग जो आपको शो हो रही होती है वो H1 टैग होती है। जिस तरीके से P टैग ओपन और क्लोज होता है, इसी तरीके से H1 टैग भी ओपन टैग होता है और क्लोज होता है। तो ये तो थे पेयर टैग्स। इसी तरीके से होते हैं अनपेयर टैग्स। अब पेयर टैग्स के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग ये दोनों हिस्से आते हैं, लेकिन जो अनपेयर टैग्स होते हैं उसके अंदर वो सिर्फ एक ही हिस्सा होता है, वो सिर्फ एक ही टैग अपना पूरा का पूरा काम कर जाता है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है B टैग है, BR टैग है। तो जो BR होता है ये लाइन ब्रेक का काम करता है, जहाँ पे भी हमारी लाइन चल रही होती है हम BR टैग लगाते हैं, वो फ़ौरन नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन HTML का। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और अब मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट का पेज कैसे क्रिएट करते हैं।
आपको वेबसाइट का पेज क्रिएट करने के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा महंगे लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई-फाई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी लैपटॉप है, जो भी कंप्यूटर है, आप उस पे वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले ही बात है कि हम उसका पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपका जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, अगर उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको इधर नज़र आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हर कंप्यूटर में ये बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। बस आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऑप्शन पे जाना है और न्यू में आपको नज़र आ जाएगा इधर लिस्ट के अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। तो ये हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब बेसिकली होता क्या है कि हम इसके अंदर अपना HTML का कोड लिखते हैं, लेकिन अभी हमने कोडिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपने इस तरीके से इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फाइल पे क्लिक करना है और इसे सेव एज करना है, सेव नहीं करना। जब आप इसे सेव एज करेंगे तो यहाँ पे हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। नाम इसका चाहे आप कोई भी रखें, जैसे कि मैं आपको नाम रख देता हूँ जी HTML लेक्चर 1। आपने इधर डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद HTML की एक्सटेंशन ऐड करनी है और याद रखें ये HTML की एक्सटेंशन लाजमी है। आप नाम चाहे जो मर्जी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन आखिर के अंदर .html ज़रूर लिखना है। जब आप HTML लिख के सेव करेंगे तो अब ये जब हम क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास अब ये एक वेब ब्राउज़र पे ओपन होने वाला वेब पेज बन गया है। ये देखें, ये हमारी स्क्रीन पे है HTML लेक्चर 1। ये हमारा वही पेज है जो अभी हमने क्रिएट किया था। अब ये वेब ब्राउज़र पे ओपन होगा। वेब ब्राउज़र मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हमारी वेबसाइट्स ओपन होती हैं, वेब पेजेस ओपन होते हैं, तो ये भी वहीं ओपन होगा। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल एक अभी ब्लैंक पेज है। ये यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा हुआ है कि ये जिस भी फोल्डर के अंदर सेव है, इसका लिखा है lecture 201.html। तो ये एक वेब पेज ओपन हो गया है, लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की कोडिंग नहीं की है, इस वजह से अभी ये खाली है। लेकिन आगे के लेक्चर्स में मैं अब आपको बताऊंगा कि हम HTML पे कोडिंग कैसे करते हैं। हम एक एक चीज़ की कोडिंग करेंगे, उसको वेब पेज पे लाएंगे और उसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको मज़ा आया होगा, अपना पहला लेक्चर एंजॉय किया होगा आपने। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी किस्म की कोई नहीं समझ आई या कोई भी मसला हो, आप मुझे ज़रूर बताएं, क्वेश्चन करें, इसकी प्रैक्टिस करें, खुद अपने लैपटॉप पे वेब पेज क्रिएट करके देखें। और अगर कोई मसला हो मुझे ज़रूर बताएं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो जब उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पूछने की बजाय वो काम स्किप कर देते हैं, और यही वजह होती है उनके फेलियर की। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।